हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। तो आज से हम लोग इस वीडियो में से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक कोर्स। वैसे जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अनअकैडमी पर मैंने एक पूरा कोर्स बनाया था। अब ये एक नई तरीके से मैं आपके लिए कोर्स लेकर आया हूँ। व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको पूरी स्पोकन इंग्लिश कवर कराने वाला हूँ। A to Z हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक बात मैं बता दूँ इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से हम लोग जाएंगे एडवांस की तरफ। बहुत बेसिक कोर्स ये होने वाला है दोस्तों। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, अगर मान लो मैं मान के चलूँ आपकी इंग्लिश जीरो है, तो ये जीरो के लेवल से बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स को। अगर आप रिलीजियसली इस कोर्स को फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, राइट। बहुत बेसिक से मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, और बेसिक से हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। आपने लोगों को बोलते देखा होगा, कुछ लोग इफ के सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं या गलत बोलते हैं। तो ये सारे सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, ये सब मैं आपको इस कोर्स से बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी स्लाइड के थ्रू पूरा कोर्स बनाया हुआ है, लेकिन स्लाइड्स में क्या होता है ना, उनको मजा नहीं आता। कुछ लोगों को वो कहते हैं स्लाइड में मजा नहीं आ रहा है, उनको चेहरा देखना होता है, एक्सप्रेशन देखने होते हैं। और डेफिनेटली ये बात सही भी है, क्योंकि जब स्पोकन यानी कोई भी लैंग्वेज जब सीखी जाती है तो उसको एक्सप्रेशन के संग सीखी जाती है। तो वही एक्सप्रेशन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मेरे, और एक्सेंट अलग अलग क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम लोग जाएंगे। दूसरा इसमें क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपके लिए मैं वोकैब बिल्डिंग करूंगा। एक होता है वोकैब को याद करना, मगअप करना, रट लेना, लेकिन यहां पर क्या होगा इस पूरे कोर्स के दौरान, ये जो पूरा कोर्स रहेगा इसमें वोकैब की आपकी बिल्डिंग करूंगा। नए नए जो वोकैब आएंगे, हम बेसिक से वोकैब स्टार्ट करेंगे। हमारे आसपास जो डेली के वोकैब होते हैं उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उससे बढ़ते हुए हम लोग एडवांस वोकैब की तरफ जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, यहां पर आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल मिलेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स। ये कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर आपको डेली लाइफ के मैं एग्जाम्पल दूंगा जो आप डेली बेसिस पर यूज करते हैं, जैसे खाना खाना, बोलना। इन सबको बेस बनाते हुए हम लोग पहले बिल्डिंग करेंगे, पहले अपना बेस अच्छा करेंगे, उसके ऊपर दोस्तों बहुत अच्छी इंग्लिश हम बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो रही इसकी। तो ये मैंने आपको बताया छोटा सा कोर्स के बारे में। आज हम लोग इसी कोर्स की नींव रख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगेगा। जिस तरह मेरे बाकी के वीडियोस को आपने पसंद करे हैं, अनअकैडमी में पसंद किया है, यहां पर भी इस कोर्स को आप देखेंगे। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका बिल्कुल बेस जीरो है तो ये आपके लिए पहला लेसन है, इसको आप समझिए। आज मैं आपको दोस्तों दो बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, पूरे कोर्स में काम आएंगी। एक बताऊंगा डूअर के बारे में, और एक बताऊंगा आपको एक्शन के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में डूअर और एक्शन क्या होता है, आपने, मुझे नहीं पता आपने कहां से इंग्लिश पढ़ी है, आपका 10th में क्या बेस था, आपको टेंस कितने आते हैं, ग्रामर कितनी आती है, डजंट मैटर। यहां से स्टार्ट करिए। सबसे पहले बात करता हूं एक्शन के बारे में। इसको आप जानते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा वर्ब। बस ये समझ लीजिए, यहां इस पूरे कोर्स में वर्ब को मैं एक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वर्ब को एक्शन बोलूंगा। अब आप बताइए एक्शन बेसिकली क्या होता है? कोई भी काम जो अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलना एक एक्शन है। अभी मैं मान लो लिख रहा हूं तो लिखना एक एक्शन होगा। तो एक्शन क्या है? ऐसा काम जो बॉडी के थ्रू किया जाता है। हिंदी में वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं ना। क्रिया मतलब कोई भी काम। तो एक्शन क्या है? जो भी काम बॉडी के थ्रू किया जाता है उसे हम एक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो एक्शन होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं, तीन तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। एक होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, एक होती है इसकी सेकंड फॉर्म, और एक होती है इसकी थर्ड फॉर्म। एक्शन क्या होता है? जो काम बॉडी के थ्रू करते हैं उसे एक्शन कहते हैं। और एक्शन की भी तीन फॉर्म होती हैं। यहां देखिए, यहां पर मैंने तीन एक्शन लिखे हैं। पहला लिखा है खेलना, दूसरा लिखा है बोलना, फिर लिखा है लिखना। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, बोलने को बोलते हैं स्पीक, लिखने को बोलते हैं राइट। राइट की मान लीजिए मैंने पहला राइट ले लिया, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। सेकंड फॉर्म होती है इसकी रोट, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रिटन। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। कोई भी काम जो अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं उसे हम लोग एक्शन कहते हैं, और एक्शन की तीन फॉर्म होती हैं। देखो यहां पर तीनों की फॉर्म अलग अलग है। हो सकता है किसी एक्शन की फॉर्म एक सी हो, जैसे कि कट, 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 तीनों फॉर्म एक होती हैं।
हो सकता है किसी की 2 फॉर्म सेम हो, तीसरी अलग हो, या हो सकता है तीनों ही अलग हो, जैसे कि राइट, रोट और रिटन। उसी तरह खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्लेड एंड प्लेड। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है। ये तो होती है इनकी फॉर्म्स। अब यहां पर समझना आप लोग, एक्शन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट आता है ना इस कोर्स के दौरान, क्योंकि ये कोर्स मैंने पूरा फ्री रखा है आप लोगों के लिए, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रह जाएगा या कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो पूरी रिकॉर्डेड है तो आप लाइव तो नहीं पूछ पाएंगे, तो कमेंट में जरूर पूछ लेना एक्शन क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक्शन आपको क्लियर होगा कि एक्शन क्या है, जो काम अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं। इतनी बार बोलूंगा दोस्तों, इतनी बार बताऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, आराम से हेडफोन लगाओ, मजे लेते रहो लेक्चर के, ठीक है। तो ये तो हुआ एक्शन। अब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी किसी भी जो एक्शन है वो क्या होता है। अब ये जो काम है, ये जो काम जो हो रहा है, इसको कोई तो कर रहा होगा ना, तो उस काम को जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं डूअर। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर थोड़ा समझने का ट्राई करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, और जो खेलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेयर। मैंने लिखा स्पीक, और जो बोलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। यहां ध्यान देना, ईआर जो हमने लगाया है यहां पर लास्ट में, ये ईआर लगाने का मतलब यहां पर ये है कि ये क्या है? ये काम करने वाले हैं। उसी तरह डू का मतलब क्या होता है? करना। अब जैसे प्ले का मतलब होता है खेलना और प्लेयर मतलब होता है खेलने वाला, उसी तरह डू मतलब होता है करना और डूअर मतलब कौन होता है? करने वाला। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी भी एक्शन के पीछे ईआर लगा दें, किसी एक्शन के पीछे ईआर लगा दें, तो उस एक्शन यानी उस काम को करने वाला बन जाता है। प्ले का प्लेयर खेलने वाला, स्पीक का स्पीकर बोलने वाला, दौड़ना क्या होता है? रन, और दौड़ने वाला क्या होता है? रनर। उसी तरह वर्ड बन गया डूअर। तो डूअर वो होता है हमारे सेंटेंस में जो किसी एक्शन यानी किसी काम को करता है। समझ में आया? आसान है, बहुत आसान है। एक्शन क्या होता है बता दिया, डूअर क्या होता है? जो हमारे एक्शन को करता है उसे हम लोग डूअर कहते हैं, जो काम को करता है। अभी जो डूअर होते हैं ये 2-3 तरीके के होते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली कौन कौन से हमारे पास डूअर होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी रुकता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको डूअर बताता हूं। अब मैंने आपको बता दी 2 चीजें एक्शन और डूअर के बारे में। अब थोड़ा डूअर को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई काम है, मान लो टीच, पढ़ाना, TEACH, ये एक काम है। इस काम को कोई करेगा तो वो मैं कर सकता हूं यानी कि आई, मैं कौन होता है? आई, या फिर आप कर सकते हो यानी कि यू, या फिर आपके मेरे अलावा कोई भी थर्ड पर्सन यानी कि कोई ही, सी, या कोई नाम, या दे, या हम सब मिलके कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डूअर। बेसिकली डूअर 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यानी कि आप, फर्स्ट मैं हो गया, और थर्ड पर्सन आपके कौन हो गए? थर्ड पर्सन आपके मेरे अलावा जो भी है उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। तो डूअर समझ में आ गया क्या होता है, और एक्शन आपको समझ में आ गया। अब आने वाले जो लेक्चर होंगे ना दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डूअर जब किसी एक्शन को करता है तो किस तरह से सेंटेंस बनना स्टार्ट होते हैं। ये बहुत बेसिक से मैंने आपको आज एक लेसन बताया है। मैंने आपको बताया है कि बेसिक कोर्स हमने स्टार्ट किया है, साथ मैंने आपको 2 चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं आज, एक एक्शन और एक डूअर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा दोस्तों। आपके लिए मैं और भी लेसन लेके आ रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर मेरे से कमेंट में जरूर पूछ लेना। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो वहां पर आप उसको, इस लेसन को शेयर करिए। फ्री कोर्स है, पूरा कोर्स कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, बिलीव रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।